सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। क्लास नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर जिसमें कि हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। सो बेसिकली रेशनल नंबर्स डेफिनेशन में नहीं जाएंगे हम ज़्यादा। रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म की होती है, ठीक है। जहाँ पर हमारा पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करा जाता है या फिर आई से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, और क्यू जो है हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है ये नॉन जीरो होगा। क्यू नॉन जीरो होगा और पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हमारा हो सकता है लाइक 2/5। 2/0 नहीं होगा। 2/0 हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीरो डेफिनेशन में है कि क्यू हमारा नॉन जीरो होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। सो इट विल नॉट बी ए रेशनल नंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, बेसिकली इनको रेशनल नंबर होते हैं, इनको क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। और इरेशनल जो होते हैं उनको क्यू सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। और इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो रेशनल नहीं होंगे। दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर are called irrational number. For an example, one more definition is there: non-terminating, 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 and non-recurring numbers। इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर भी कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं √2, √3, √5, पाई, इन सभी की जो वैल्यू होती है वो हमारी इरेशनल नंबर होती है। और ये किस टाइप की होती है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब हम इसको लाइक √2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगी। ओके, टर्मिनेट होने का मतलब है कि जैसे 2.25, तो ये टर्मिनेट हो गई है। और नॉन रिकरिंग मतलब ये हो जाएगा जैसे कि 2.2222 और एंड लाइक 232323। तो ये क्या हो रही है? रिकरिंग रीअकर हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है। सो इसको नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो ये इस टाइप की भी नहीं होगी, ना इस टाइप की ना इस टाइप। अगर ऐसा नहीं है तब अगर हमारा जो नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। और इसकी ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना ही आना है, वो ये है कि हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। ये एग्जाम में जरूर आएगा। अगर ये नहीं आएगा, लाइक इसके जैसा कोई सा भी √3 की जगह यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाएगी, √2 हो सकता है, √5 हो जाएगा। बट ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करने के लिए ज़रूर आएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है, √3 को वो आप ये समझ लीजिए कि √3, देखो कोई से भी 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है? अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, या तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। जो नंबर है हमारा वो या तो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है? या फिर इरेशनल नंबर होगा। इन दोनों में से एक तो होगा ही। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और रेशनल नंबर होगा तो इरेशनल नहीं होने का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इरेशनल प्रूफ करो। तो हमने अज्यूम कर लिया कि मान लिया कि ये जो √3 है ये इरेशनल नंबर तो नहीं है। अगर इरेशनल नहीं है तो कैसा होगा? लेट √3, तो ये रेशनल हो जाएगा, इज ए रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग √3 हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म का हो जाएगा, वेयर पी एंड क्यू जो है हमारे वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और क्यू हमारा नॉन जीरो हो जाएगा। और एक और चीज हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ये जो हमारा रेशनल नंबर है
वो उसकी कॉमन फैक्टर नहीं है पी और क्यू का। वेयर पी एंड क्यू डोंट हैव कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होगा जैसे कि हमारे पास 2 और 6 है, तो इनका कॉमन फैक्टर होगा। मान लो ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है, तो क्या यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर है? जी, यस। हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, ये 2 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे ऐसे नंबर नहीं होंगे जिनका कॉमन फैक्टर हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो नंबर शुड बी लाइक 2 एंड 3, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ओके, सो लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। तो हमने ये जो ले रखा है √3 को p अपॉन q, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायर करने पर बेसिकली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा p स्क्वायर के। और अगर 3q स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये है, देखो ये ऐसे समझो आप, p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर 3 के मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में q स्क्वायर। तो अगर हम p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसको भी अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करें तो इसका मतलब ये कैंसल आउट हो रहा है 1 टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है। दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब यदि अगर ये पी स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो हमारी एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि अगर एक पी स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी, जो पी है हमारा, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो यहाँ पे सिंपली बस आपको ये समझना है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर इटसेल्फ जो होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कि p जो है डिविजिबल है 3 से। अब हमने यहाँ पर देखा था कि p स्क्वायर 3 से डिविजिबल था, तो वो 3 का मल्टीपल था। अब अगर हमारा p भी डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ क्या हम कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लाइक वी कैन से, अगर ये डिविजिबल है देन वी कैन लेट p की वैल्यू जो है कुछ इस तरीके की होगी, 3 इंटू एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो, यहाँ पर पी स्क्वायर था ना, तो वो 3 से डिविजिबल था, तो ये 3 इंटू क्यू स्क्वायर की फॉर्म का था। तो अगर हमारा पी भी 3 से डिविजिबल है, तो हमने एक नंबर ऐसा ले लिया कि वो 3 का मल्टीपल होगा पी के लिए। आई बात समझ में? अब ये जो थी हमारी इक्वेशन 1 थी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ओके, अगर हमने इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो, ये है 3q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर की p की जगह हमने 3x रखा, तो ये स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ से कैंसिल आउट करके 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो गया q स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या मिला देखो, इसे इधर लिखते हैं चलो। इस लाइन के बाद हमें ये पता चला कि ये जो क्यू स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल है। क्यू स्क्वायर हमारा 3 का मल्टीपल है। अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा-पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, हमारी ये जो लास्ट लाइन है इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी डिविजिबल है। क्यू स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3। और क्या कह सकते हैं हम? हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल था, तो पी से डिविजिबल था। तो ऐसे ही यहाँ पर क्यू अगर डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो क्यू इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3।
आई बात समझ में? अब देखो, हमने ये जो बॉक्स में इनको कर लिया है, इसको ध्यान से समझो। अब ये जो हमें 2 बॉक्स मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ? P इज़ डिविजिबल बाय 3, Q इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3। अगर ये P और Q 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है उनका? वो 3 हो जाएगा। और ये जो था हमारा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, व्हिच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन शुरू में लिखी थी और यहाँ पर इसको अज़्यूम करा था, तो हमने P और Q को ऐसे नंबर लिए थे जिनका कॉमन फैक्टर नहीं था, और वहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई P और Q जो है, उनका एक कॉमन फैक्टर है, और जो कि वो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो हमारा assumption था, देयरफॉर आवर assumption इज़ देयरफॉर आवर assumption वाज़ रॉन्ग एंड हेंस राइट डाउन करेंगे, ठीक है? हेंस, तो अगर हमारा वो नंबर जो है √3, वो अगर हमारा रेशनल नहीं है, तो कैसा नंबर हो जाएगा? हेंस √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, ओके। नाउ अगर आपको ये समझ में आया, तो लाइक यू कैन हिट द लाइक बटन। और अगर हम आगे चलते हैं, तो लाइक एक क्वेश्चन और है, जो यहाँ से लाइक इट्स फॉर श्योर कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो वो सेकंड क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से क्या आएगा, रेशनल इरेशनल से, रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर से। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 प्लस √4 है, फॉर एन एग्जांपल 3 प्लस √4 अपॉन √4 नहीं होगा, सॉरी √7 कर देते हैं इसको, √2, चलो √2 कर लो। 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इज़ इक्वल्स टू, ये जो इसकी फॉर्म होगी क्वेश्चन में, इस तरीके से a प्लस b √2 इस तरीके से गिवन होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली 100% ये वाला क्वेश्चन 9th क्लास में अगर आप हो, आईसीएसई बोर्ड है आपका, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये समझो। यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को समझो। ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है आपको। क्या निकालना है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? देखो इधर लिख लेते हैं हम, 3 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, अगर यहाँ पर माइनस है, देखो a प्लस b√2 है, लाइक इस तरीके की अगर फॉर्म है ना, तो हमारा ये जो प्लस होगा, ये प्लस जो है चेंज हो जाएगा इसमें माइनस में, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें 1 प्लस √2, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 माइनस √2। अगर हमारे पास 2 प्लस √3 है, तो उसका क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 है, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3। तो इस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है देखो, ये सब हमने हटा दिया, हमें किसकी ज़रूरत है? जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर की। तो एक काम करते हैं हम, ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और ये डिवाइड करके ऐसे करके लाइक इस फॉर्म में आपको राइट डाउन करना है। जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको लिखना है। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अगर यहाँ पर आपको नीचे वाला देखना है डिनोमिनेटर, तो ये माइनस है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? 3 प्लस √2, और जो यहाँ पर लिखा आपने, उसी को आपको न्यूमरेटर में ऊपर की साइड लिखना है, 3 प्लस √2। ये आइडेंटिटी बन गई। अगर इसको आप कैंसल आउट करोगे तो 1 रहेगा। तो इससे लाइक हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी बनी रहेगी, और हमारा डिनोमिनेटर भी रेशनलाइज़ हो जाएगा।
इसको एक काम करो, इसको a प्लस बी रूट टू ही लिख के रहने देते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 3 प्लस रूट टू है और 3 माइनस रूट टू है, ये हमारे पास, ये आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको समझनी है। अगर ये इस तरीके की फॉर्म होती है तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो अपॉन में, अगर ए हमारा 3 है, ए अगर हमारा 3 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूले में हमारा माइनस है, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस आएगा। बी स्क्वायर हमारा, बी की जगह हमारा है रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करो। तो देखो 3 प्लस रूट टू इधर है सेम, और 3 प्लस रूट टू इधर है। तो क्या हम यहाँ पर 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको? इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू। ओके, तो देखो यहाँ पर हम 3 प्लस रूट टू को होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लाइक आइडेंटिटी है। तो इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हमें इसको यूज करना है। तो करो, ए की जगह हमारा 3 हो गया और बी की जगह रूट टू हो गया। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस बी मतलब रूट टू इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट टू अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस टू इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 3 टू जा 6 रूट टू अपॉन 9 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू। अब आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे 9 प्लस टू हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस 6 रूट टू, और ये 7 हमारा इसके अपॉन में चला जाएगा और इसके भी अपॉन में चला जाएगा। आप ये काम मत कर देना बस यहाँ पर कि देर आर लाइक फ्यू स्टूडेंट्स जो कर देते हैं 9 प्लस टू 11, 11 प्लस 6 17। ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 6 रूट टू एज ए होल अगर हम बात करें तो ये एक इरेशनल नंबर है, और आप इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आप 9 प्लस टू को ऐड करोगे दैट इज 11, और 6 रूट टू विल रिमेन एज इट इज, अपॉन में 7 है हमारे पास, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगर ये इस फॉर्म का आ गया ना, ए प्लस बी रूट टू, तो ये हमारी जो वैल्यू है 6/7, इसे थोड़ा सा और ठीक से लिखते हैं, 6/7, इसको ब्रैकेट में कर लो। तो ए प्लस बी रूट टू ये इसी फॉर्म में आ गई ना, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो ओके, तो यू कैन सी लाइक दिस ऑल्सो, ये जो है हमारी, ये ए की वैल्यू है और ये जो है ये बी की वैल्यू है। ओके, so we can write down a is equals to 11/7 and b is equals to 6/7, that is our answer। तो इस चैप्टर से ये जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इनको अच्छे से करें और इनके कुछ एग्जांपल्स जो कि बुक में गिवन है और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है उनको आप करें। इट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।